मेरे से भी पहले 8 साल पहले से लोग इधर रह रहे थे, तभी सरकार कहा था, जब एक ईंट गिरी थी ना तभी सरकार को अपना बैनर पोस्टर, जब पैसा नहीं था तो आम जनता से ही तुम लोग खा रहे हो तो वो बैनर के लिए भी बोलना चाहिए था, तो हम लगा के देते थे। आज आम आदमी नहीं फंसता था। आज तुम लोग के वजह से ये बिल्डर लोग ने हम लोग के साथ फ्रॉड किया है और बोल रहे हैं ऊपर से कि बिल्डर के ऊपर केस करो, तो साला तुम लोग भी उसमें मिले हो ना, हम क्यों करें, तुम लोग करो बिल्डर के ऊपर केस। आज 10वीं के बच्चे, आज जो 10वीं के बच्चे भविष्य है उनका, बोर्ड का एग्जाम चालू है, जिनके आगे की फ्यूचर है उनका, जो आज उस पे ही तुम लोग ने ठप्पा लगा दिया। वो बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, एग्जाम दे नहीं पा रहे, तो कौन सा तुम बोल रहे हो कि ये बच्चे भविष्य है भारत का? कहाँ से है भविष्य, बताओ। उनका भविष्य तो तुम लोग ने ही अंधकार में डाल दिया। आज वो क्या कर सकते हैं? यही हम लोग को दावा दोगे क्या? वो जो उज्ज्वला बोल रहे हैं कि मैडम कि तुम लोग बिल्डर के ऊपर केस डालो, हम लोग को दावा दे रही है, हम लोग को शिफ्टिंग में रूम देगी, नहीं तो हम लोग का जो पैसा गया वो वापस देगी। अगर वो आश्वासन दे रही है ना हमें कि हमें घर देगी, हमें पैसा देगी, तभी हम बिल्डर के ऊपर केस डालेंगे। चले वो तो ऐसी फ्रॉड है, उसके ऊपर से वो भ्रष्टाचारी अधिकारी भी फ्रॉड है क्योंकि पैसे भरे हैं जेब में वो लोग के। अभी भी पैसा डालो ना तो साला हाथ नहीं लगाएगी एक रूम को भी। तो प्रशासन से यही करेंगे, बोलेंगे जो प्रशासन आए, जिन जिन लोग इसमें शामिल है सबको कार्रवाई करे, चाहे बिल्डर हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पुलिस हो, जिन जिन इनमें शामिल है सबको कार्रवाई करे और अपना जितना भी जो टूटा है उसका सही स्थान एक मिले, या तो पैसा या तो घर या तो जमीन, हम लोग को कुछ भी एक तो मिले। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम घर तो चला गया, पैसा भी चला गया, जान बचा है, वो भी लेके हम रोड में बैठ जाएंगे। पर आपका हम लोग का डिसीजन यही है कि हम हाईवे जाम करेंगे, सरकार हमारा तक आएगी। मोदी का जो बोलना था 24 तक घर बनेगा, वो तो मुझे लगता नहीं है कभी बन पाएगा। तो बनेगा, तोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं ना। उससे अच्छा तुम आश्वासन लोगों को दो ही मत। हमें जब अगर वो उज्ज्वला जी भगत जी बोल रहे हैं ना कि बिल्डर के ऊपर केस डालो, आश्वासन हमें दे कि आपको घर मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई करने का, तो ही हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो हम आदमी ऐसे ही फंसने वाले हैं। हम भी किन्नर है, हम कोई आम आदमी की जैसा हम नहीं है जो हमारा आदमी है खिलाएगा या तो पालेगा मेरा बच्चा नहीं। मैं भी इस घर से 2-2 रुपया मांग के इन लोगों से लेके हम भी खाते हैं, तो आज हम भी इस रोड पे उतार के आए, जो हमारा भी सर पे छात नहीं तो हम भी कहाँ जाएंगे? हम अपना खाने के लिए लड़ाई करेंगे, रहने के लिए लड़ाई करेंगे। कब तक लड़े? जब तुम्हारा अनलीगल था तुम दिया क्यों? और 8 साल से तुम कहाँ थे? 8 साल तुम कहाँ थे? आज तुम आए, तुम अनलीगल बोल के तुम तोड़ने के लिए आए। जहाँ नोटिस पड़ा है, बिल्डर ने दवा दिया है, पहले वहाँ का कार्रवाई करना चाहिए। तुम वहाँ ना करके तुम दूसरा जगह तुम फोड़ दिए हो, दूसरा जगह तुम फोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या? ये इतनी आम जनता जो सड़कों पर आ गई है, जो छोटे छोटे बच्चे जो बैग लेके मेरे सामने स्कूल में जाते थे, आज वो बच्चे यहाँ पे अकेले खड़े हैं, स्कूल नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, रात रात को यहाँ पे कैसे जीते होंगे उन्हीं को ही पता है। उन रात को मैं प्रशासन से यही बोलूंगी कि रात को एक बार आके यहाँ पे देखे ये पब्लिक कौन से हालत में है, इनकी तकलीफ देखे, इनको ना है लाइट है, ना है पानी, ना लाइट है, ना कुछ है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। आज दिनांक 11/3/2023 को सुबह विरार स्थित कनेर फाटा पर खबर मिली कि एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि कारण क्या था, हमारी न्यूज़ टीम अन्य कई न्यूज़ चैनलों के संपादक वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? फिर कुछ ही देर बाद एक भारी भीड़ विरार फाटे की तरफ बढ़ती नजर आई तो मालूम पड़ा कि ये जनता न्याय गुहार लगाने अब सड़कों पर भटक रही है। तो आखिर ये मामला क्या था? फिर देखते ही देखते इस काफिले के आगे विरार पुलिस अफसरान भी नजर आए तो मालूम पड़ा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन उनके साथ चल रही है और ये जनता न्याय गुहार लगाने क्षेत्रीय विधायक आमदार श्री राजेश पाटिल साहब के नज़दीक जा रही है, जिनका कार्यालय घटनास्थल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन शायद आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आखिर घटना क्या है, गुहार किसकी है, फरियादी कौन है और अपराध क्या है? तो सुनिए, फरियादियों का आरोप है कि प्रशासन उनके साथ न्याय नहीं कर रही और वही सारे फरियादी उसी प्रशासन के सहयोग से कदम मिलाकर न्याय मांगने पैदल चल पड़े हैं क्षेत्रीय आमदार राजेश पाटिल साहब के कार्यालय पर।
विरार पुलिस अफसरान और हजारों की संख्या में फरियादियों को देखकर आमदार श्री राजेश पाटिल साहब बाहर आए और लोगों की फरियाद गंभीरतापूर्वक सुनवाई की और आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन अभी भी आपके सामने सवाल वही है कि फरियाद क्या है, सवाल क्या है, अपराध क्या है, अपराधी कौन है, जिम्मेदार कौन है। तो आपको इस कहानी को समझने के लिए आज से 3 से 4 दिन पीछे चलना पड़ेगा, फिर पूरा मामला साफ नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फारूक शाह सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस समय मैं विरार फाटे पर हूं और विरार फाटे का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई है। इस वक्त महानगर पालिका और प्रशासनिक अमले के लोग और तहसीलदार खुद यहाँ पर उपस्थित हैं। मामला ये है कि ये अवैध निर्माण भी है प्लस महाराष्ट्र शासन की ज़मीन पर है, लेकिन सवाल तो वहाँ से उठना चाहिए जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत 15 साल पहले हुई थी, जब कई कंप्लेन मनपा अधिकारियों के पास गई, कई कंप्लेन तहसीलदार के पास गई और कंप्लेन जाने के बाद यहाँ पर कई बार कार्रवाई हुई। हर बार कार्रवाई होने के बाद भी पुनः निर्माण फिर से हो जाता है। अतः पुनः निर्माण के बाद यहाँ पर एक आबादी बसती है और कुछ दिनों बाद फिर तोड़क दस्ता पहुँच जाता है। पिछले 5 सालों के अंदर 3 बार हमने कार्रवाई का नक्शा यहाँ पर तैयार किया और खाका दिखाया आपको, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अवैध निर्माण लगातार होते रहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस वक्त प्रशासनिक अमला कहाँ होता है जब अवैध निर्माण होता रहता है, जब लगातार क्षेत्रीय अखबार बार बार छापते रहते हैं कि यहाँ पर कई तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तब नगर पालिका सोई पड़ी रहती है। फिलहाल हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो ये सामान दिख रहे हैं, आपको बर्तन दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरे घर के सामान हैं और यहाँ 3-3 जेसीबीयाँ दिख रही हैं। ये कार्रवाई प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई है, लेकिन कार्रवाई के मामले में बस इतना ही सवाल है कि किसका दोष है, किसकी गलती है, ये सवाल किससे कौन करे, सवाल कहाँ से करे और कहाँ तक पहुँचेगा ये सवाल का जवाब। ये सवाल के जवाब पर हम आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट की श्रृंखला को एक एक करके देखें। दिनांक 8/3/2023 को प्रशासनिक अमले के साथ माननीय तहसीलदार श्रीमती उज्ज्वला भगत भी विरार स्थित कनेर पाटा पर उपस्थित रहीं। वहीं प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सरकारी कार्यों में बाधा न डालें और अगर आपके साथ धोखाधड़ी का मामला हुआ है तो प्रशासनिक कानूनी दरवाज़ा आपके लिए सदैव खुला है। आप हमारे पास आएं, अपनी शिकायत बताएं और हम दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर इसके बाद शुरू हुआ बिजली के मीटर को काटने का सिलसिला और उसके बाद अवैध निर्माण ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक तरफ प्रशासनिक अमले के लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे थे, वहीं उनके सामान भी बाहर निकाले जा रहे थे और साथ में महानगर पालिका कर्मचारी अपने कार्यों को अंजाम दे रहे। तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया 3 जेसीबीओं के साथ। एक महिला मासूम बच्चे को गोद में लिए खुले आसमान के तले खड़े होकर कह रही है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन कहाँ जाऊँ न्याय के लिए, आप तो मेरा घर ही तोड़ रहे हैं। इस तरह से अनगिनत वीडियो देखने को मिले कैमरामैन रिपोर्टरों को। ये अलमारी, ये कपाट, ये सोफ़ा, ये फर्नीचर, ये पूरी गृहस्थी यहाँ पर बिखरी पड़ी है और अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जो घर में रहता था वो जिम्मेदार है या जो घर से बाहर पैसे कमा के निकल गया वो जिम्मेदार है। ऐसे कई सवाल खड़े होंगे जब हमारी स्टोरी शुरू होती है और हमारी स्टोरी में इसी प्रकार से दर्दनाक सवाल होते हैं, खतरनाक सवाल होते हैं, बेबाक सवाल होते हैं। सवाल करेंगे पर ये सवाल का जवाब देगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम स्टोरी कवर करने निकलते हैं तो हमें मार्मिकता भी नज़र आती है, लोगों की भावनाएं भी नज़र आती हैं, लोगों को आक्रोशित भी देखता हूं और लोगों के अंदर सैलाब भी देखता हूं। लेकिन प्रशासन ने
अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर ये दिखाया कि प्रशासन के पास ताकत क्या चीज़ होती है, उनकी ताकत कैसी होती है। लेकिन लोगों ने कंट्रोल करके खुद पे, कुछ महिलाओं के रोने की आवाज़ें आई, कुछ पुरुषों के गिड़गिड़ाने की आवाज़ें आई और फिर लोग धीरे धीरे करके एक एक करके खामोश होते चले गए। अब ये खामोशी के बाद जब सवाल उठेगा तो जवाब तलाशना हम शुरू करेंगे। वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि एक स्कूल है जिसका गेट टूट रहा है, उसके बाद मैंने स्कूल का दूसरा गेट दिखाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो यूरोप से आते हैं या फ्रांस से आते हैं या जर्मन से? नहीं, ये सवाल सच है कि ये बच्चे यहीं से आते हैं जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। वहीं तहसीलदार उज्ज्वला भगत जी मैडम का कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और यह सरकारी ज़मीन खाली कराई जाएगी। तो अब मैंने जब स्कूल के प्रशासनिक अमले से बात किया, यानी स्कूल प्रशासन से बात किया, तो उन्होंने बताया 600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब ये 600 बच्चे हैं तो इनके माँ बाप भी होंगे, परिवार भी होंगे, यानी एक बहुत बड़ी आबादी होगी। अगर ये आबादी ही खत्म हो जाएगी तो इस स्कूल का क्या होगा? सरकारी मान्यता प्राप्त अगर स्कूल है और उसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो ये बाहर कहाँ जाएंगे, ये कहाँ दर-बदर भटकेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। इन 600 बच्चों का सिर्फ भविष्य खतरे में नहीं है। इस एरिया में हम आपको स्कूल के और भी सर्वे रिपोर्ट दिखाएंगे, कितने स्कूल तोड़े जाएंगे या स्कूल के आसपास के घर तोड़े जाएंगे, यह भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, कैमरामैन कमरू जमा शेख के साथ मैं फारूक। अवेयरनेस, जागरूकता, समाज के प्रति एक सजग प्रयास। अवेयरनेस, समस्या आपकी,